दोस्तों, जहां हम पिछले 2 हफ्तों से चंद्रयान-3 के विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर के जागने की उम्मीद में लगे हुए थे, वहीं भारत का दूसरा स्पेस मिशन सूरजयान यानी आदित्य L1 चुपचाप सूरज की तरफ अपनी राह में आगे बढ़ता जा रहा था। और अब उसने एक ऐसा कमाल कर दिखाया है कि पूरी दुनिया में एक बार फिर इसरो का नाम का डंका बजने लगा है। सभी स्पेस एजेंसीज भारत के सूरजयान के लिए तालियां बजाते हुए नहीं थक रही हैं और चंद्रयान-3 के बाद एक बार फिर से सूरजयान ने हर भारतीय का सर गर्व से ऊंचा कर दिया है। तो आखिर 30 सितंबर के दिन इसरो ने आदित्य L1 का ऐसा कौन सा बटन दबाया कि इतिहास रच गया, और आखिर इस वक्त भारत का यह अंतरिक्ष यान कहां है, जानने के लिए पूरा वीडियो जरूर देखिए। दोस्तों, 2 सितंबर के दिन जहां एक ओर चंद्रयान-3 का लैंडर और रोवर चंद्रमा पर अपने रिसर्च मिशन में झंडे गाड़ रहे थे, वहीं दूसरी ओर इसरो के वैज्ञानिक अपने सूर्ययान को लॉन्च करने की तैयारी में लगे हुए थे। और देखते ही देखते इसरो के बाहुबली रॉकेट PSLV ने हमारे सूरजयान को लॉन्च करते हुए धरती की निचली कक्षा में ले जाकर स्थापित कर दिया। अब यहां से अपने मंजिल तक पहुंचने के लिए आदित्य L1 को बिना रुके थकाने वाले लंबे सफर को तय करना था, जिसमें से पहले तो पृथ्वी के चक्कर लगाते हुए अपनी ऑर्बिट को समय समय पर बड़ा करना था और आखिर में अर्थ के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस को छोड़कर पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर लैग्रेंज पॉइंट 1 की तरफ जाने वाला गैलेक्टिक हाईवे पकड़ना था। अब आदित्य L1 के लॉन्च के करीब 1 महीने बाद इसरो की तरफ से एक बड़ी ऐसी खबर आ रही है जो सुनकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। दरअसल 2 सितंबर को लॉन्च होने के बाद 3 सितंबर के दिन इसरो के वैज्ञानिकों ने पहली बार बटन दबाकर आदित्य L1 का पावरफुल इंजन ऑन किया था और पहला मैन्यूवर पूरा करके इसे धरती की पहली ऑर्बिट में धकेल दिया था। जिसके बाद 5 सितंबर के दिन दूसरा मैन्यूवर हुआ, 10 सितंबर के दिन तीसरा मैन्यूवर परफॉर्म किया गया, 15 सितंबर के दिन चौथा मैन्यूवर हुआ। इस दौरान आदित्य L1 पृथ्वी से न्यूनतम 256 और अधिकतम 1,12,973 किलोमीटर की दूरी वाली ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा था। और फिर 15 दिन तक शांति से चक्कर काटने के बाद 30 सितंबर के दिन तो भारत के इस अंतरिक्ष यान ने कमाल ही कर दिया। दरअसल उस शाम जैसे ही आदित्य L1 अपनी कक्षा के पेरिजी पॉइंट यानी न्यूनतम 256 किलोमीटर की दूरी पर पहुंचा, तभी इसरो के वैज्ञानिकों ने बटन दबाया और करीब आधे घंटे तक इस शक्तिमान स्पेसक्राफ्ट के इंजन को फायर किया, जिससे इसने अर्थ के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस को छोड़कर अपने मंजिल यानी लैग्रेंज पॉइंट 1 की तरफ जाने वाला लंबा गैलेक्टिक हाईवे पकड़ लिया। आपको बता दें कि धरती की गुरुत्वाकर्षण सीमा छोड़ना काफी मुश्किल काम होता है, क्योंकि इस दौरान अगर कुछ सेकंड्स पहले या कुछ सेकंड्स लेट भी इंजन फायर किया गया तो 40,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहे स्पेसक्राफ्ट को पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण या तो सतह की तरफ धकेलकर वातावरण में ही जला देगा या फिर कहीं दूर डीप स्पेस में फेंक देगा। इस दौरान इन स्पेसक्राफ्ट के पास इतना फ्यूल भी नहीं होता कि वे खुद को संभालते हुए फिर से अपनी ऑर्बिट पकड़ें। इसी वजह से आउट ऑफ कंट्रोल होकर कहीं खो जाते हैं और पूरा मिशन धरा का धरा रह जाता है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इस तरह से रोटेशन करते हुए पृथ्वी की सीमा को छोड़ने में पूरी दुनिया में इसरो ही सबसे ज्यादा माहिर स्पेस एजेंसी है, क्योंकि पहले तो इसने अपने मार्स ऑर्बिटर मिशन यानी मंगलयान में इस तरकीब में सफलता हासिल की थी और दूसरी बार अब सूरजयान को भी धरती से दूर भेजने में सफलता मिल चुकी है। हालांकि चंद्रयान-2 और चंद्रयान-3 ने भी ऑर्बिट छोड़कर गैलेक्टिक हाईवे के सफर को किया था, लेकिन वो पृथ्वी के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में ही चलते हुए चांद पर गए थे। ऐसे में इस बड़ी सफलता के मिलने के बाद इसरो ने ट्वीट करके बताया कि लॉन्च होने के बाद अब तक आदित्य L1 9.2 लाख किलोमीटर की दूरी तय कर चुका है और अब उसने सूरज की तरफ मौजूद लैग्रेंज पॉइंट 1 की तरफ जाने का रास्ता पकड़ लिया है। अब क्या आपके दिमाग में यह सवाल आ रहा है कि सूरजयान आखिर सूरज के कितने करीब जाने वाला है और क्या सूरजयान को सूरज जलाकर राख कर सकता है? तो आपको बता दें कि पृथ्वी से करीब 150 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर है सूरज और इतना बड़ा लंबा सफर तय करना आसान नहीं है। हालांकि अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा का पार्कर सोलर प्रोब सूर्य से 7 मिलियन किलोमीटर की दूरी तक पहुंच पाया है और उसने सूर्य की 6 खौफनाक आवाजें भी रिकॉर्ड की हैं, जिसे आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से सुन सकते हैं। खैर, भारत की बात करें तो भारत आदित्य L1 को सूर्य के इतना करीब नहीं भेजने वाला है, बल्कि इसरो ने अंतरिक्ष में एक ऐसा पॉइंट ढूंढ निकाला है जिसे हेलो ऑर्बिट में आदित्य L1 अपने अगले कई साल तक बिना
फ्यूल के चक्कर काटता रहेगा और 24 घंटे 365 दिन सूर्य की ऑब्जर्वेशन कर पाएगा। जी हां, लैग्रेंज पॉइंट 1 नाम की इस जगह पर कोई ग्रहण नहीं लगता, इसलिए इसकी नजर हमेशा सूर्य पर बनी रहेगी। वही ये बिंदु पृथ्वी से और सूर्य के बीच टोटल डिस्टेंस के करीब 1% यानी 1.5 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर है। यानी सूरज यान पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर मौजूद लैग्रेंज पॉइंट 1 पर जाने वाला है और यह सफर तय करने में से करीब 4 महीनों का समय लगेगा। यानी कि 2 सितंबर को रिलीज हुआ यह यान 2 नवंबर से लेकर 5 दिसंबर के बीच में अपनी तय मंजिल पर पहुंच जाएगा, जहां से यह अपनी अगले 5 साल के रिसर्च के मिशन को शुरू करेगा। अब आप कहेंगे कि यह वहां पहुंचेगा कैसे? तो आपको बता दें कि पहले तो इसने पृथ्वी के चक्कर लगाकर स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस को एग्जिट किया और लंबा गैलेक्टिक हाईवे पकड़ लिया। अब इस हाईवे पर आदित्य L1 करीब 2 महीने तक लगातार सफर करेगा और फिर L1 पॉइंट के पास पहुंचकर एक आखिरी राउंड लगाते हुए सीधा L1 पॉइंट की हेलो ऑर्बिट में प्रवेश कर लेगा, जहां ये अपना सोलर पैनल और एंटीना खोलकर अपने काम में लग जाएगा। साथियों, अब इस मिशन के लक्ष्य की बात करें तो इसका सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव सूर्य के कोरोना से जुड़ी मिस्ट्री को सॉल्व करना है। जैसा कि आप जानते हैं, सूर्य के केंद्र का तापमान 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है, जो सतह तक आते आते कम होते हुए 6000 डिग्री पहुंच जाता है। लेकिन आप ये जानकर अचंभा खाएंगे कि यही टेम्परेचर सूर्य के वातावरण के आखिरी हिस्से यानी कोरोना तक पहुंचते पहुंचते 2 से 3 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है, जिसे कोरोनल हीटिंग प्रॉब्लम कहते हैं। लेकिन आज तक कोई भी स्पेस एजेंसी इस बात का पता नहीं लगा पाई कि आखिर सूर्य का वातावरण इसकी सतह से ज्यादा गर्म क्यों हो रहा है, और इसरो का आदित्य L1 इसी रहस्य से पर्दा उठाने की कोशिश करेगा। इसके अलावा सूर्य से निकलने वाले सोलर स्टॉर्म यानी कि सौर तूफानों की स्टडी करेगा, जिनमें सूर्य अपने आप में से काफी भारी मात्रा में गर्म मैटर को रिलीज करता है और ये तूफान अंतरिक्ष में काफी तबाही मचाते हैं। हालांकि पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड हमें इनसे बचा लेती है, लेकिन अगर हमें अंतरिक्ष में जाना है तो इन सौर तूफानों के आने का समय और तीव्रता के बारे में जानकारी होना बेहद जरूरी है। वहीं यह एक तारे के रूप में सूर्य की स्टडी करेगा और अपनी ऑर्बिट में रहकर पृथ्वी पर भी नजर बनाए रखेगा। इन सभी कामों के लिए इसमें 7 पेलोड्स इक्विपमेंट लगे हैं, जो इस पर लगे सोलर पैनल से ऊर्जा लेकर लगातार काम करते रहेंगे और बड़ी एंटीना की मदद से डेटा को डायरेक्ट इसरो के कमांड सेंटर फॉरवर्ड करेंगे। दोस्तों, भारत के इस मिशन को लेकर एक बड़ी खबर यह भी है कि 2 सितंबर के दिन लॉन्च होने के बाद 4 सितंबर के दिन आदित्य L1 अपने लगे कैमराज ने खुद इसकी सेल्फी ली, जिसमें इसके VELC और सूट इंस्ट्रूमेंट्स दिख रहे थे, जिन्हें अंतरिक्ष के कम ज्यादा तापमान और हानिकारक रेडिएशन से बचाने के लिए उन पर गोल्ड वाली मल्टी लेयर इंसुलेशन कोटिंग लगाई गई है। वही इसने पृथ्वी और चांद की एक साथ खूबसूरत तस्वीर भी क्लिक की है, जिसमें आप देख पाएंगे कि पृथ्वी का जो हिस्सा चमक रहा है वहां सुबह है और जो हिस्सा अंधेरे में ढका हुआ है वहां रात है। वहीं रात वाली तरफ पृथ्वी से थोड़ा दूर चमकता हुआ बिंदु जो दिख रहा है वो चांद है। तो दोस्तों, अगर आप चंद्रयान 3 की तरह सूरजयान को भी सपोर्ट करने वाले हैं तो कमेंट बॉक्स में इसरो को अपनी शुभकामनाएं जरूर दीजिए। वीडियो तो जरूर पसंद आया होगा तो जल्दी से इसे लाइक और शेयर कर दीजिए। साथ ही ऐसी ही रोमांचक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।